सभी को नमस्कार। प्रेम सिंह सरजौरा अल्फा 12 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एमपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने के लिए चलते हैं। दोस्तों आज अपन अध्याय 8 यानी 8.1 हमने पिछली वाली वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कराई। आज की वीडियो में दोस्तों हम 8.2 लेकर के चलते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। क्लास अपने स्टार्ट करती हैं। प्रश्नावली 8.2 ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया है 8.2 में दोस्तों, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? मान ज्ञात करने हैं। क्या करना है दोस्तों? मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है दोस्तों अपना साइंस आर्ट, सवाल नंबर 1 का फैलेगा साइंस आर्ट cos 30 cos 60 sin 30। दोस्तों इनमें अपन साड़ी की सहायता से मान ज्ञात कर सकते हैं और बिना साड़ी की तो दोस्तों अपन मान ज्ञात कर सकते हैं कैसे भी। तो एक बार दोस्तों अपने साड़ी बनवाई, बिना साड़ी की सहायता से दोस्तों सवाल नहीं होगा। अगर करेंगे तो दोस्तों इसमें सूत्र का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। देखते हो दोस्तों सवाल नंबर 1 को मान ज्ञात करके बताते हैं आपको। तो देखो मान ज्ञात करेंगे कैसे दोस्तों। साइंस 60 का मान कितना होता है दोस्तों? √3/2। cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों? वही √3/2। cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2। sin 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आएगा। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, 2 से 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ दोस्तों? 4। रूट से रूट, √3 थे केवल 3 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, कितना हो गया दोस्तों? 4 4 का दोस्तों अपना एलसीएम ले कितना आ गया? 4। ठीक है दोस्तों, 4 का भाग 4 में 1 बार तो 3 एकम 3, 4 का भाग 4 में 1 बार तो 1 एकम 1, जोड़ लिया कितना हो दोस्तों? 4/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आंसर आ गया दोस्तों? 1। यही दोस्तों अपन को ज्ञात करना था। क्या है? बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, ट्रिपल स्टार 2026 के मामले में ये सवाल दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पेपर में मिलने की संभावना ज्यादा रहेंगी। तो एक बार दोस्तों फिर समझ आते हैं। साइंस 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो साइंस 60 का मान कितना है? √3/2। cos 30 का मान कितना है? √3/2 प्लस cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2। √3 से √3 से गुणा किया, रूट खाली 3, 2 दूनी 4 प्लस के प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी कितना हुआ दोस्तों? 4। 4 का 1 कैल्सियम, 4 4 कैल्सियम 4, 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार तो 3 एकम 3 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार तो 1 एकम 1, दोनों को ऐड किया कितना आ गया? 4 से 4 में कितनी बार भाग? 1 बार। आंसर कितना आया दोस्तों? 1। इसी प्रकार सवाल नंबर इसका दोस्तों अपन 2 कराने के लिए चलते हैं। देखिए एक बार सवाल नंबर 2 भी दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है। इसका ट्रिपल स्टार वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 2tan स्क्वायर 45। सवाल क्या है? 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। कितना दोस्तों? साइन स्क्वायर 60। तो दोस्तों एक बार सवाल दिया है, अपन करेंगे मान ज्ञात करेंगे, बराबर लगाएंगे। 2 tan का मान कितना दोस्तों? tan 45, तो tan 45 मानी 1, तो 2 गुणा कितना लगाया? 1 का वर्ग प्लस cos 30 का मान कितना दोस्तों? √3/2, इसका भी वर्ग किया। साइन 60 का मान √3/2, इसका भी वर्ग। ये क्या दोस्तों? समान संख्या है, 1 प्लस 1 माइनस है, तो जैसे कैंसिल, कितना बचा दोस्तों? 2, 1 का वर्ग 1, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 एकम 2। यही दोस्तों अपन को मान ज्ञात करने थे। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 5। कौन सा दोस्तों? इसका 5वां वाला सवाल है। 5 cos उसके 60 प्लस 4 sec उसके 30 माइनस tan स्क्वायर 45। कितना हुआ दोस्तों? tan स्क्वायर 45 अपॉन में दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इतना दोस्तों सवाल नंबर 5 दिया है। इसको करेंगे दोस्तों आगे, तो इसका क्या होगा देखते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मान कितना लगा सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या लगा दिया दोस्तों? मैंने 1 लगा दिया। कितना लगा दिया? 1,
क्यों? सरसम का नंबर 1 है, अपन ने मैंने याद कराया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं तो दोस्तों अपन इसमें मान भी रख सकते हैं तो भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, एक ही आंसर आएगा नीचे का। तो 5 की 5 cos 60 यानी 1/2 इसका वर्ग प्लस 4 sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का वर्ग 1। देखते हैं दोस्तों 1 का भाग इसमें कितनी बार? उतनी बार चला गया जितनी संख्या है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 के 4, 2 का वर्ग 4, वर्ग से रूट कैंसिल, माइनस 1 का वर्ग 1। अब दोस्तों इन संख्याओं को टोटल कंप्लीट करेंगे। 5 4 एकम 4, 4 चौक दोस्तों कितना हो 16 अपॉन में 3 माइनस 1। लेकिन दोस्तों ये किसका है? प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? प्लस आएगी। क्या आएगी? प्लस। इसके बड़े में कुछ नहीं है, क्या मान लिया दोस्तों हमने? 1 मान लिया। आगे सवाल सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैंने 4 3 1 का एलसीएम लिया, कितना आ गया दोस्तों? 12। इसका भाग उसमें कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 से इससे मल्टीप्लाई किया, 5 दिया 15। इसका भाग उसमें दिया कितनी? 4 बार। तो 16 चौक कितना हुआ दोस्तों? 64 माइनस, और 12 का 1 का भाग इसमें दिया 12 बार, तो 12 कम 12। इतना समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? घटा सकते हैं, यानी 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। 3 इसमें जोड़ दें, कितना हुआ? 67 अपन में कितना हुआ दोस्तों? 12। क्या ये कट रही है? नहीं कट रही है, तो इसका आंसर दोस्तों यहीं पर है। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 3 सवाल कराए, आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनको नोट करें दोस्तों, नहीं तो स्क्रीनशॉट। सवाल नंबर 3 बोलता दोस्तों, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। कितना है? 1/√3। तो दोस्तों क्या दिया है? 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी, 0 छोटा है a प्लस बी से। फिर कितना लिख लेंगे दोस्तों? ये छोटा है बराबर 90 डिग्री से। दोस्तों लिख देंगे कॉमा लगा के, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करो। कितना दोस्तों? a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 3 को देखेंगे, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। 0 छोटा है a प्लस बी से, a प्लस बी छोटा है बराबर 90 से, a बड़ा है b से, तो a और b का दोस्तों क्या करना? अपन को मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या दिया उसको दिया में लिख देंगे। दिया है माना, क्या दिया? tan a प्लस बी बराबर √3। नेक्स्ट क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। दोस्तों अपन क्या करेंगे, इनको बारी बारी से दोस्तों यहाँ पे ये दिए और a और b का मान ज्ञात करना है। a का मान और b का मान, क्या? a और b का मान दोस्तों ज्ञात करना है। तो एक बार दोस्तों अपन कर लेंगे प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया है? tan a प्लस b बराबर √3। तो √3 दोस्तों है क्या? √3, तो ये tan का मान लगा है √3, कितना होता है दोस्तों? tan 3 किसका मान है? 60 का मान। कितना है? tan। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों tan 60 बराबर होता है √3। कितना लिख दिया दोस्तों मैंने? tan 60। tan से tan दोस्तों, tan से tan कैंसिल, कितना बचा दोस्तों? a प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 1। इसी प्रकार दोस्तों अपन पुनः प्रश्नानुसार करेंगे। क्या दिया है? पुनः प्रश्नानुसार क्या देंगे? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर दोस्तों किसका मान है? tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√3। क्लियर दोस्तों? तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसका मान है tan 30 का, तो tan 30 रखा दोस्तों। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण नंबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 2। लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे
समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 दिया है a प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर 1 a माइनस बी 1 और 2 को हल करने पर कितना दोस्तों, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर बिना निशान चेंज करके कट रही है तो जोड़ने पर, यदि निशान चेंज करके कटेंगे तो दोस्तों घटाने पर। यहाँ पर दोस्तों लिख दिया मैंने जोड़ने पर। क्या लिख दिया दोस्तों, जोड़ने पर लिख दिया दोस्तों, जोड़ने पर। अब ये b से b कैंसिल, कितना बचा, एक ए 2a हुआ। अब कितना है दोस्तों, 60 और 30 कितना हुआ दोस्तों, 90। a बराबर 90/2 कितना आ गया दोस्तों, 45। आगे कर सकते हैं दोस्तों 45। क्या कर सकते हैं दोस्तों, 45 डिग्री। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना दोस्तों, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक क्या दोस्तों, a प्लस बी बराबर 60। a का मान कितना दिया, 45। ठीक है दोस्तों, प्लस b बराबर 60। b बराबर 60, 45 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। तो कितना आंसर आया दोस्तों, b बराबर 15। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या लिख देंगे दोस्तों, अतः a बराबर 45 और b बराबर 15 है। तो देखो दोस्तों सवाल में दिया था a बड़ा है b से, तो a का मान 45 है, b का मान 15 है। इतना समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा। तो इसी टाइप का दोस्तों उदाहरण नंबर नेक्स्ट है, उसको हम बताते हैं इसी प्रकार। उदाहरण नंबर 8 देखें दोस्तों एक बार। उदाहरण नंबर 8 में, इसमें दोस्तों उदाहरण नंबर 8 में क्या दिया दोस्तों, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी कितना दोस्तों, साइन a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/2। और कॉस a प्लस बी बराबर दोस्तों कितना दिया है, 1/2। कितना दिया दोस्तों, 1/2। अब आगे दोस्तों इतना दिया है, ये इतना बड़ा है, मतलब 0 छोटा है a प्लस बी से, बराबर है छोटा है 90 से, a बड़ा है b से, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार जैसे दोस्तों ये सवाल किया उसी प्रकार ये है। तो जो चीज दी है उसको दिया में लिख देंगे दोस्तों हल में। हाँ दोस्तों हल में लिख देंगे, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। a और b के मान को क्या करने थे दोस्तों, ज्ञात करने थे। इतना समझ में आया होगा। मतलब इतना सवाल में दोस्तों दिया था, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो दोस्तों देखेंगे साइन में 1/2 मान किसका होता है, तो साइन 30 का मान होता है। किसका होता है दोस्तों, साइन 30 का। तो यहाँ साइन a माइनस बी बराबर साइन 30। इतना उम्मीद करते हैं दोस्तों मान लगाना आ जाएगा साइड की सहायता से। साइन से साइन कैंसिल, तो कितना बचा, a माइनस के b बराबर 30। समीकरण नंबर दोस्तों कितना प्राप्त हुआ है, 1। पुनः प्रश्न के अनुसार, तो द्वारा देखें क्या दिया है, कॉस a प्लस बी बराबर कितना दिया, 1/2। ये किसमें दिया दोस्तों, कॉस में। तो कॉस का मान रखेंगे, कॉस 60 का मान होता है, कितना होता है दोस्तों, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2। कॉस a प्लस बी 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 का होता है। कॉस तो कॉस कैंसिल, तो कितना आ गया दोस्तों, a प्लस बी 60 डिग्री। समीकरण नंबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों अपन को, 2। अब लिख सकते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है दोस्तों, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण नंबर 1। दूसरा कितना दिया है, a प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर 2। इतना करने के बाद दोस्तों क्या कर देंगे, जोड़ने पर लिख देंगे। देखो ऊपर माइनस दिया है, नीचे प्लस दिया है, तो b से b दोस्तों कैंसिल, a के a कितना हुआ 2a, 30 और 60 जोड़ा कितना हुआ 90। गुणा वाली संख्या को दोस्तों बटे में ले, कितनी बार करेगा, 45 बार। तो a बराबर कितना आएगा दोस्तों, 45। अब दोस्तों को लिख सकते हैं a का मान दोस्तों समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं,
2 में भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 क्या है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60, ए की जगह पर कितना लिख दिया दोस्तों 45, बी की बी 60 की 60, बी अपनी जगह पर 60 अपनी जगह पर, यानी चरचर 61 और चरचर 61। तो 45 को उधर ले गया किसका हो दोस्तों, माइनस का। तो 60 में से 45 गया दोस्तों, कितना बचा 15 बचा। तो लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 और b बराबर 15 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हमने 8.2 का पूरा किया है, और इसमें से दोस्तों आपको 2 से 3 नंबर का सवाल एमपी बोर्ड में अवश्य मिलेगा। तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।